रेडी। मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज मैं आपके पास बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम जो है वो ख़बरें लाया हूँ, बहुत ही अहम न्यूज़ लाया हूँ। यकीनन आपको सुनने के बाद भी हैरत होगी। आप भी सोचते होंगे हर बात ये हैरत की बात क्यों करते हैं। तो गाइस, क्योंकि ये है ही हैरत वाली बात, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं आपको बताता चलूँ गाइस, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अहम शख्सियात साबिक वज़ीर आज़म और शेख रशीद, फवाद चौधरी और शहबाज गिल के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज किसने की है, क्यों की है और कौन एफआईआर दर्ज करने वाला, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरी खबर ये है कि गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर आला जो फवाद चौधरी है, उन्होंने कहा है कि अब जो है वो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो सुलह हो गई है और अब इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों के जो है ताल्लुकात बड़े अच्छे बन गए हैं। किस तरह अच्छे बन गए ये भी आपको बताते चलूँगा। बस ये दो खबरें आपके सामने लाए हैं, बड़ी ख़ास खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं गाइस। मैं आपको बताता चलूँ कि पहली खबर ये है कि इस्लामाबाद, सबसे पहले ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो है वो मस्जिद नबी में किस तरह जो है वो रोज़े रसूल की इज़्ज़त को पामाल किया गया और वहाँ पर किस तरह जो है रोज़े रसूल की तौहीन की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से। तो उसके बाद से कैसा रिएक्शन हुआ। तो गाइस, 30 तारीख की सुबह को जो है इस्लामाबाद के एक थाने में, थाना कोहिसार में जो है कुछ शख्स आए और वो शख्स कौन थे मैं आपको बताता चलूँ कि वो शख्स थे ख़त्म नबूवत की जो क़यादत है, उनकी तरफ से जो है थाना कोहिसार इस्लामाबाद में जो है वो एक दरख्वास्त दी गई, बल्कि एफआईआर कटवाने की दरख्वास्त दी गई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, फवाद चौधरी, शेख रशीद और शहबाज गिल के खिलाफ। तो जब ये दरख्वास्त दी गई तो वहाँ के एसएचओ ने फौरी तौर पर सोचे समझे बगैर ही जो है इन सब के खिलाफ जो है एफआईआर काटने से मना कर दिया। एफआईआर नहीं काटी गई। तो उसके बाद फौरी तौर पे ख़त्म नबूवत की जो क़यादत है वो लाहौर के सेशन, वहीं के जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने दरख्वास्त दी कि हमने इस्लामाबाद की एक थाने कोहिसार में हमने जो इनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दी है, क्योंकि एसएचओ ने मना कर दिया। उसके बाद जो फौरी तौर पर वहाँ के जो लोकल जो कोर्ट है, यानी कि जो अदालत लाहौर की, उन्होंने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि जो एसएचओ है जिन्होंने ये एफआईआर काटने से मना किया है वो 14 मई को फौरी तौर पर अदालत में जो है रुजू करें कि उन्होंने एफआईआर क्यों काटी और एफआईआर काटने से मना क्यों किया। गाइस, आपको मालूम है कि पक्की एफआईआर काटने में कितनी मुश्किल होती है। जाहिर है, अगर मैं भी किसी थाने में या कोई आम इंसान किसी थाने में जाएगा और किसी बड़े बंदे के खिलाफ एफआईआर कटवाएगा तो मना ही करेंगे जाहिर है। और इमरान खान जैसे बड़े जो लोग इनके खिलाफ कौन एफआईआर काटेगा। तो गाइस, उसके बाद जो है फिर आप 1 मई की सुबह को इस्लामाबाद में एक शख्स जो है वो फैसलाबाद में एक शख्स जो है वो फैसलाबाद के थाने में जाता है और वो वहाँ जाके जो है एक दरख्वास्त देता है और एफआईआर कटवाता है। किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ, शेख रशीद के खिलाफ, शहबाज गिल के खिलाफ, फवाद चौधरी के खिलाफ जो है दरख्वास्त देता है, एफआईआर कटवाता है और फौरी तौर पर एफआईआर कट जाती है। तो इन सब के खिलाफ जो है बस फैसलाबाद के एक थाने में एफआईआर कट गई है। तो एफआईआर कैसे कट गई? क्योंकि इस्लामाबाद में तो कटी नहीं एफआईआर, यहाँ पर कैसे कट गई? यहाँ पर यूँ कट गई गाइस कि ना ही एसएचओ, ना डीएसपी, ना आईजी, ना ही डीएसपी, ना ही बड़े से बड़ा जो अफसर है वो इनके खिलाफ एफआईआर नहीं काटा। तो फिर लॉजिक की बात ये है कि एफआईआर फैसलाबाद के थाने में कैसे कट गई इनके खिलाफ? क्योंकि ऊपर से फ़ोन आया, बड़ी ताकतों का ऊपर से फ़ोन आया। आप समझदार हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इशारा काफ़ी होता है समझदार के लिए। ऊपर से ठक ठक करके फ़ोन आए और फ़ोन आने के बाद जो है जो पावर वाले लोग हैं उनकी तरफ से इशारा हुआ कि फ़ौरी तौर पे जो है वो इनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। और फैसला ये हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और इनके शेख रशीद, इनके खिलाफ एफआईआर कट गई है। अब देखा यह जाएगा कि गाइस अब इस एफआईआर के ऊपर जो इम्प्लीमेंट कब होता है, इन सबको गिरफ्तार भी कब किया जाता है, मेन बात यह है। तो गाइस, उल्टी गिनती अब गिनना शुरू कर दें। वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे। इमरान खान साहब, आपके लिए पैगाम ये है कि अब आपकी इज्जत शुरू हो गई है। तो पहली खबर गाइस ये मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और दूसरी खबर गाइस मैं आपको बता चलूँ कि फवाद चौधरी, साबिक वज़ीर आला जो है अपना चौधरी परवेज़ लाई ने कहा है कि अब जो है वो इमरान खान साहब की और पाक फ़ौज के ताल्लुकात बेहतर हो गए। मुझे तो नहीं लगता कहाँ से बेहतर हो गया, क्योंकि अब तो इनके ऊपर ख़ास बुराई आई जा रही है और इनके जो फैन फॉलोइंग है वो बल्कि कम हो रही है। अब तो कुछ भी नहीं बन रहा। मुझे तो नहीं लगता ये बयान उन्होंने ऐसा क्यों बयान किया। तो तीसरी खबर मैं आपको बता चलूँ कि गाइस, जो सऊदी अरब में जो 150 अफराद पाकिस्तानी जो है अरेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ जो सख्त एक्शन हुआ है। उनके पासपोर्ट जो है वो जब्त कर दिए गए हैं, उनका वीज़ा हमेशा के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अब कभी भी वो सऊदी अरब में नहीं आ सकते और 7 साल इनको कैद भी हुई है।
और एक और ख़बर ये है कि गाइज़ उनका और पाकिस्तान के जो उनकी फैमिली पाकिस्तान में रहती है उनका कोई भी रब्ता नहीं हो रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तो बुराई आती है तो गाइज़ ऐसे आती है। तो गाइज़ अगर मेरी ये ख़बर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सलाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।